अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने HTML5 के बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। आज उसकी क्लास 19 और इसमें आज हम HTML4 में वेबसाइट के लेआउट टेबल्स के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो बहुत ईजी है। तो जैसे फर्स्टली यहाँ पे हेडर आपको शो हो रहा है, तो इसमें हम ऐसे अपनी वेबसाइट का नेम राइट डाउन करेंगे। नीचे नेम पार्ट तो ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो CSS या बूटस्ट्रैप के थ्रू यूज़ करते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सीरीज़ का आगाज़ करूँगी तो उसमें आपको डिटेल से बताऊँगी। तो यहाँ पर हम एंकर टैग के थ्रू अपना यहाँ पे वो हेडर सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर हम कंटेंट राइट करेंगे, एक साइड बार बनाएंगे और देन फुटर बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आएगी। ऊपर हमारा यहाँ पे साइड पे टाइटल होगा, नीचे हमारा वो हेड बार बना होगा जिसमें हमने एंकर टैग के थ्रू पेजेस को इंक्लूड किया होगा। ऐसे तो एक बेसिक सा लेआउट है HTML4 में जो क्रिएट किया जाता था इससे कुछ सालों पहले। अब तो HTML5 का यूज़ हो रहा है और जो है हम CSS और बूटस्ट्रैप के थ्रू वेबसाइट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे। सबसे पहले तो हमें एक टेबल का टैग लेना होगा। दिस टेबल इसको क्लोज करेंगे। देन टेबल के टैग को क्लोज करते हैं। फर्स्टली हम इसके अंदर टेबल के टैग में बॉर्डर ले लेते हैं जिसको हम 1 पिक्सल देते हैं, 1 पिक्सल। और अब हम इसके अंदर क्योंकि हमने एक अपनी TR2 के थ्रू इसको बनाएंगे अपनी वेबसाइट को बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर रो के अंदर हम एक TD लेंगे। यहाँ पर एक TD और TD को क्लोज करेंगे क्योंकि हमें एक साइट का नेम राइट डाउन करना है। तो इस वाली Ctrl+C करेंगे और इसको नेक्स्ट पेस्ट करेंगे, Ctrl+V और देन Ctrl+V देन Ctrl+V। एक TD के अंदर हमारा साइट का नेम आएगा। नेक्स्ट TD के अंदर हम अपने वो जो हेडर का सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम होम अबाउट अस एंकर टैग के थ्रू वो नया बार बनाएंगे। वो सेकंड के अंदर हमारे जो है वेबसाइट का कंटेंट आएगा और एंड पे हम फुटर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्टली तो हम फाइल को सेव कर लेते हैं। तो सेव में जाएंगे और देन हम यहाँ जाके HTML बेसिक के फोल्डर के अंदर इसका नेम राइट डाउन करेंगे। तो जैसे कि वेबसाइट लेआउट के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं .html और इसका HTML बेसिक के फोल्डर में सेव करेंगे और ये सेव हो चुकी है। यहाँ पर हम सपोज अपनी साइट का नेम रख लेते हैं। जैसे मुझे आप कोई सा भी नेम यूज़ कर सकते हैं, जैसे वीडियो स्टडी में यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं स्टडी टिप। आप कोई सा भी नेम रख सकते हैं। यहाँ पर हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे इस वाले TD के अंदर। तो फर्स्टली हम एंकर टैग को राइट डाउन करते हैं। तो इसके लिए ए टैग ओपन करेंगे और देन ए टैग को क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम ओपनिंग ए टैग में href रेफरेंस देंगे। तो रेफरेंस ऐसे हमने जस्ट एक पेज का लेआउट बनाना है तो इसलिए हम कोई पाथ नहीं देंगे, जस्ट हैश यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर सपोज सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। देन हम इसको स्पेस देने के लिए ये बार लाइन को यूज़ करते हैं और इसमें नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए।
इसको हम कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देंगे, कंट्रोल V, और देन यहाँ होम की जगह पे हम अबाउट अस राइट ऑन कर देते हैं, जो भी आप पेस्ट। यहाँ पर ज़्यादातर जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर उसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्टर, इस तरह के ज़्यादा पेजेस यूज़ हो रहे थे। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अबाउट अस और इसको कॉपी करते हैं। सबसे पहले लाइन बार के थ्रू इसमें स्पेस लेके आएंगे, देन कंट्रोल V, और इसका नेम अब हम राइट ऑन करते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, और इसके बाद हम राइट ऑन करते हैं लॉगिन पेज, कंट्रोल V, और यहाँ पर हम राइट ऑन करेंगे लॉगिन। इसके अलावा हम लॉग आउट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन बार और देन इसमें स्पेस ताकि आ जाए, और इसमें कंट्रोल V करते हैं और इसका नेम हम राइट ऑन कर देते हैं लॉग आउट। और अब हमारी ये क्रिएट होगी। यहाँ पे अगर हम इसको H1 के अंदर राइट ऑन कर दें तो ये हमें थोड़ा सा बोल्ड होकर नज़र आएगा, तो हम इसको क्या करते हैं H1 में राइट ऑन कर लेते हैं H1, और H1 को यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। और यहाँ पर अब इसके बाद हमने ये जो TD है एक और TD क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके साथ जो कंटेंट राइट ऑन करना है उसमें कंट्रोल C और देन उसमें हम एक साइड बार भी बनानी, कंट्रोल V करते हैं। यहाँ पर हम इसमें कंटेंट राइट ऑन करने के लिए फर्स्टली यहाँ पर राइट ऑन करते हैं। सपोज हम इसको होम पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम H2 का टैग यूज़ कर लेते हैं और H2 को क्लोज कर लेते हैं, और H2 के अंदर हम यहाँ पे राइट ऑन करेंगे। सपोज हम होम पेज को क्रिएट कर रहे हैं, होम पेज कुछ भी यहाँ पे राइट ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर अब हमने एक पैराग्राफ का टैग यूज़ करना है, 2 पैराग्राफ ऐड करेंगे हम, 2-3 लिटरली, तो यहाँ पे मैं 2 पैराग्राफ ही यूज़ करूँगी। यहाँ पर नीचे चले जाती हैं और एक और पैराग्राफ का टैग ओपन और क्लोज कर लेते हैं। और अब हम इस वाले पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले lipsum.com वेबसाइट मैंने ओपन करके रखी है, इस वाले पैराग्राफ को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और देन इसको जाकर नोटपैड में पेस्ट करते हैं। पैराग्राफ के टैग के अंदर कंट्रोल V करते हैं और देन नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जाके ऐड करते हैं। बैक जाते हैं, यहाँ से कोई सा भी पैराग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम डमी वेबसाइट बना रहे हैं। कंट्रोल C करेंगे और देन यहाँ से हम बैक जाएंगे नोटपैड के ऊपर और P के टैग में इसको ऐड करेंगे। यहाँ से बैक जाते हैं, ये हमारा टैग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये वाला जो TD हमने साइड बार के लिए बनाया है, थर्ड रो के अंदर, इसमें हम राइट ऑन करेंगे फर्स्टली। तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं साइड बार, डेमी सा नेम देना है। देन इसको यहाँ पे आके हम इसको H4 ले लेते हैं टैग और इसमें राइट ऑन करते हैं टैग H4 का, और यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं साइड बार।
टू ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट लेंगे क्योंकि यूएल टैग, इसको क्लोज करेंगे यूएल क्लोज टैग, और इसमें हम एलआई लेंगे, एलआई और क्लोज एलआई क्लोजिंग टैग, और यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ फर्स्टली नेम राइट ऑन करेंगे, जैसे कि हमारा होम पेज पे क्लिक करेंगे तो वो होम का पेज आ जाए, और यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं और इसको ना यहाँ नीचे आके पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V। आई थिंक जो हमने पैराग्राफ कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे हम इसको एलआई को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V और कंट्रोल V। यहाँ पे हम इसका नेम अबाउट राइट डाउन कर देते हैं, अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस के बाद लॉगिन। और अब हम इसको सेव करके देखते हैं, फाइल को जाकर सेव करते हैं और देन इसको ब्राउज़र में लॉन्च करते हैं। HTML बेसिक में जाएंगे, यहाँ पर जाके हम पेज को देखेंगे कौन सा हमारा पेज है। HTML वेबसाइट लेआउट का पेज है, इसको डबल क्लिक करेंगे क्योंकि हमने इसी नाम से सेव किया था। तो ये भी हमारी लेआउट कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। तो हम फर्स्टली तो ये जो गैप है इसको हम करते हैं, कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे ताकि ये फुल फिक्स हो जाए। अभी हमने फुटर भी क्रिएट करना है, गोइंग टू बैक, और यहाँ पर फर्स्टली तो हम फुटर में जाके राइट ऑन करेंगे, यहाँ पे @copyright यूज़ करेंगे, कॉपीराइट, और जो भी साइट का नेम होते हैं वो साइट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो अभी हमने डेली की साइट का नेम वी स्टडी लिखा हुआ है और 2024 है, तो हम वो राइट ऑन करेंगे। यहाँ पे अब हम इसको कॉल स्पैन देंगे, फर्स्टली जो हमारी फर्स्ट टीडी है इसको कॉल स्पैन 2, क्योंकि 2 कॉलम्स को हमने इम्बेड करना है, मर्ज करना है। और यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेंगे कॉल स्पैन को, कंट्रोल C, और इसमें भी देंगे क्योंकि इसमें भी 2 रोज को कॉलम्स को मर्ज करना है, कंट्रोल V करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने TR को क्लोज नहीं किया हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो हम रिज़ल्ट आ रहे होते हैं वो हमें नहीं आ रहा, मीन एरर आ सकता है। तो यहाँ पर जो बाकी उनमें मैंने लगा दिए, तो आप भी अगर यूज़ कर रहे हैं इसमें लगा लें। अब हम कॉल स्पैन 2 रोज में लगा लिए। नेक्स्ट जो हमारा है ये वाला, इसमें भी लगाएंगे, इस वाले टीडी के अंदर फुटर के, और कंट्रोल V करेंगे, देन इसको जाके सेव करते हैं और लेट मी चेक।
ब्राउज़र में इंचार्ज इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये जो स्पेस अभी ये फुल मर्ज हो जाएगा पहला हमारा। तो ये देखिए ये मर्ज हो चुका है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, इसको विड्थ देते हैं और इसको सेंटर करते हैं। टेबल की टाइप में जाएंगे। फर्स्टली तो टेबल को विड्थ देंगे हम देते हैं, सपोज इसको हम टोटल स्क्रीन का 75% कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसको अलाइन सेंटर कर लेंगे। अलाइन सेंटर, और हम इसको सेल्फ पैडिंग दे देते हैं क्योंकि जो है ये वर्ड्स बिल्कुल टेबल के साथ अटैच हुए हैं, तो हम इसको थोड़ी सी स्पेस देते हैं सेल्फ पैडिंग के थ्रू। और इसको हम देते हैं राउंड अबाउट 10 पिक्सल इनफ होगी। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और बैक इसको रिफ्रेश करेंगे। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई, लेट मी चेक। क्योंकि यहाँ पे मुझे परसेंटेज का साइन यूज़ करना था और बाय मिस्टेक मैंने एम्परसेंट का साइन यूज़ किया। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं तो अब ठीक रिज़ल्ट आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसकी हाइट ठीक है राउंड अबाउट सेंटर। और इसको अब हम कलर भी दे सकते हैं। सपोज हम इसको कलर हेडर और फोटो को कलर देते हैं कौन सा, यहाँ पे आते हैं हम यार में पीछे कलर, और इन्वर्टेड कोर्स में हम इसको देते हैं ब्लू कोड। और इसको कंट्रोल एस करते हैं। लेट मी चेक कौन सा कलर है, ब्लू कलर इस पर अप्लाई हो चुका है। अब हम इसके फुटर में भी सेम कलर अप्लाई करेंगे, बीजी कलर को कॉपी करेंगे और कंट्रोल सी करते हैं। देन हम इसको फुटर में आके अप्लाई करते हैं। फुटर में रो के अपनी टैग के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे, कंट्रोल भी करते हैं और देन कंट्रोल एस करते हैं। तो ये अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे अगर हम इसमें लाइट पिंक या ग्रीन कलर कोई सा भी जिसमें कॉम्बिनेशन अच्छा लगे अप्लाई करके देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं बीच येलो की जगह येलो, येलो और इसको कंट्रोल एस करते हैं और लेट मी चेक। तो येलो कलर इस पर अप्लाई हो चुका है। तो ये जो हमने साइड बार बनाया है इसको हम अगर एंकर के टैग में एंटर करें तो यहाँ पर हमारी साइड बार जो यहाँ पे है इसको एंकर के टैग में हमें राइट ऑन करना चाहिए। तो ये अच्छा लुक आएगा इसका। एंकर का टैग ओपनिंग एंड एंकर का टैग इसको यहाँ पर क्लोज होगा। और यहाँ पे ओपनिंग टैग में हम HRF और इन्वर्टेड कोर्स में हम इसको कुछ भी नहीं देंगे। तो यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और देन इन सब पे अप्लाई करते हैं कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हम एंकर का क्लोजिंग टैग कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी और कंट्रोल वी।
अभी हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें टैग में शो हो रहा है। अगर हम इसको व्हील एंड टॉप कर दें तो ये हमें टॉप पे नज़र आएगा। तो हम इसको वो करके देखते हैं व्हील एंड टॉप। तो हम यहाँ पर साइड बार के जो टीटी के कॉलम है उसमें हम व्हील एंड टॉप राइट ऑन करेंगे। अलाइन इन्वर्टेड कोर्स में हम इसको पोजीशन देंगे टॉप, कंट्रोल एस करते हैं और इसको ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें टॉप में शो होगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आपको